ज़रूर। क्या है कि हमारे जहानाबाद का इतिहास बहुत ही बेहतरीन है और यहाँ के लोग अधिकारी भी हैं हर तरह से, मतलब पूरे भारत में यहाँ के लोग अपनी पहचान बनाए हुए हैं और इस ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैंने एक ऐसे ही एक जोशीला शेर एक लिखा था जिसको लोग पसंद किए थे कि वो इस तरह का था कि यूँ तो शरण में आए दुश्मनों को भी आबाद करते हैं, पर अगर पकड़ ली गद्दारी तो हर हाल में बर्बाद करते हैं। यूँ तो शरण में आए दुश्मनों को भी आबाद करते हैं, अगर पकड़ ली गद्दारी तो हर हाल में बर्बाद करते हैं। और बेटा हमारी इतिहास जानना चाहते हो तो अपने बाप दादा से पूछना, क्योंकि जिस शहर से हैं उसे लोग जहानाबाद कहते हैं। क्या बात तो इसे लोग। नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजेड टीवी न्यूज। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं युवा कवि सुभाष शर्मा। आपको बता दूं, शॉर्ट वीडियो से पहचान बनाए हैं और जहानाबाद से आते हैं। आज इनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे आगे क्या कुछ करना चाहते हैं। और इतना कम उम्र में, आपको बता दूं, बहुत कम उम्र में बहुत कुछ इन्होंने पाया है, बहुत कुछ इनका नाम रोशन अपने किए, अपना गांव का, अपना समाज का, जहानाबाद का। जितना भी उम्र इनका कम है और इतना कम उम्र में इनकी लेखनी जो है काफ़ी बहुत दमदार होता है, बहुत फेमस हो गए हैं अपनी लेखनी से, शॉर्ट वीडियो से। तो इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं एजेड टीवी न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम शुरुआत उस शॉर्ट वीडियो से ही करना चाहेंगे जो एक जहानाबाद का जो एक बहुत वायरल हुआ था। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को वही शॉर्ट वीडियो का जो आपका एक जो कविता था, शॉर्ट कविता, वो कविता हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मेरी एक वीडियो जो मैंने एक ओपन माइक, एक लाइव पोएट्री चल रही थी, उसे मैंने अपनी एक परफॉर्मेंस के दौरान मैंने कुछ सुनाया था लोगों के बीच में। और यूट्यूब से इसे लोग काफ़ी पसंद किए थे और काफ़ी इसे सुने थे। और इस तरह था कि मैं तेरे प्यार में बर्बाद हो जाऊं, कि तुम संगम घाट हो जाओ और मैं जहानाबाद हो जाऊं। और यही एक दो लाइन थी जिसे लोग ने काफ़ी पसंद किया, जिसे लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। और इसके बाद ही मैंने लिखा उसको भी लोग काफ़ी सुने। वो इस तरह का था कि तेरी एक याद के आ जाने से खुद की अश्क को खुद ही पीना पड़ता है, कि तेरी एक याद के आ जाने से खुद की अश्क को खुद ही पीना पड़ता है। तेरी एक हाल जानने की चाहत में न जाने कितनों से गुफ्तगू करना पड़ता है। और इसे भी लोगों ने बहुत प्यार दिया। सुभाष जी, हम जानना चाहेंगे, जहानाबाद से आप आते हैं, जहानाबाद की मगध की मिट्टी से आप उठे और आज देखा जाए तो यूपी में भी, बनारस में आपका रहना सहना है, जैसा कि बातचीत के दौरान आपने बताया था। तो हम चाहेंगे कि आपके आदर्श कौन थे, मतलब किनको देख करके आप युवा शहीद पे अपना जोर दिया, युवा शहीद की ओर बढ़ना चाहते हैं, आखिर किनको आदर्श मानते हैं? देखिए, बचपन से मैं कुमार विश्वास का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और यह भी कहना गलत होगा कि मैंने कुमार विश्वास को ही केवल आदर्श मानकर और वही मेरे लाइफ में सब कुछ रहे, ऐसा भी नहीं। दरअसल मैं जिस विद्यालय में था वहाँ एक मेरे शिक्षक हुआ करते थे, अनिल सर। यह हमेशा समझाने का प्रयास उनका था मुझे कि विद्यार्थी वही है जो पढ़ना भी जाने और लिखना भी जाने। लेकिन आजकल क्या होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, लिखना जरूरी नहीं है, बस पढ़ लें और MCQ तो वहीं आना है तो MCQ मार लेंगे। लेकिन उन्होंने मुझे इस तरह से ही क्लास 8 से ही मुझे इस तरह से तैयार करना शुरू कर दिया था कि नहीं, लिखो। यानी आप 8 क्लास से लिख रहे हैं? हाँ, 6 क्लास से। मैं 6 क्लास में मेरी एक आलेख है जो उसको काफी लोग उसको क्लास में ही। हाँ, 6 क्लास में मैंने लिखा था, भारत में वृद्धाश्रम में इजाफा क्यों, दोषी कौन। तो मैंने इसमें यह बताने का प्रयास किया था उस आलेख से कि आजकल का जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें तालीम मिल रहा है लेकिन तहजीब नहीं है। यानी तालीम है पर तहजीब नहीं, साहित्य था, तालीम है पर तहजीब नहीं, यानी शिक्षा है पर संस्कार नहीं। तो मैं क्लास 6 में ही वो लिखा था। मैं क्लास 6 में, इतना छोटा उम्र में, इतना कम उम्र में आखिर लिखने का जो आपका एक कला, अगर हम जानना चाहते हैं, आखिर कैसे, मतलब उत्पन्न कैसे हुआ? मतलब कहीं ना कहीं जब जैसे आप नर्सरी में थे या 1 में गए, 2 में गए, तो कहीं कोई प्रेरित किया खुद से, मतलब ऐसा क्रिएशन माइंड में आया?
मैं क्लास जब 6 में था तो उस टाइम मैं बालहंस पढ़ा करता था। बालहंस एक पत्रिका आती थी, शायद अभी भी आती हो। तो उस टाइम मैं मेरे यहाँ अखबार बहुत बचपन से ही दादाजी मंगवाते थे, मैं उसको पढ़ता था। उसमें बालहंस भी मतलब शुक्रवार को शायद आती थी, तो मैं उसको पढ़ता था। उसमें एक आती थी स्टोरी लेखन प्रतियोगिता, ऐसा कुछ करके। तो मैं प्रयास करता था कि इसमें कभी भेजूँ। हालांकि मैं आज तक कभी भेज नहीं पाया, लेकिन मैं प्रयास करता था कि अपनी रचना इसमें कुछ भेजूँ। तो उसी पे कभी माँ पे कुछ लिख लिया कि ममता के सागर होती है, इस तरह का प्रयास कर, मतलब शब्दों को कोशिश करते थे कुछ लिखें या कुछ इस तरह से। लेकिन करते करते वही फिर 6 क्लास में वो लिखा था। वो भी जानना चाहेंगे वर्तमान में आप किस क्लास में, अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं तो स्नातक द्वितीय वर्ष में हूँ। तो आगे की क्या तैयारी है, आगे क्या कुछ करना चाहते हैं? आगे सर मैं बीपीएससी करना चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं मैं आज भी जब कोई भी अधिकारी को देखता हूँ तो एक लालसा जगती है कि मैं भी इस पद पे पहुँचूँ। बनारस में रह कर के, वाराणसी में रहकर क्या क्या तैयारी करें? तो भाई मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं वहाँ रहकर अभी बीपीएससी पर फोकस किए हुए हूँ। कई लोग ये सोचते हैं कि लिख रहा है बंदा अगर कोई, तो इसका मतलब उसकी पढ़ाई छूट गई है। मैं इस पर जरूर आपसे बात करना चाहूँगा। कई लोग, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आपके थ्रू, तो वे कुछ मेरे दोस्त लोग भी हैं, तो उन सब का मतलब कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ लोग को ये लगता है कि जो मतलब लड़का या जो भी विद्यार्थी अगर थोड़ी सी कल्चरल एक्टिविटीज़ में भाग ले रहा है, इसका मतलब वो मंद बुद्धि का है, या इसका मतलब वो शिक्षा पढ़ाई पर उसका ध्यान नहीं है। यह बहुत गलत चीज़ है। विद्यार्थी अगर कोई चाह रहा है कि अगर मैं कल्चरल एक्टिविटीज़ में भाग लूँ, इसको कभी भी गलत नहीं माननी चाहिए, उसको मतलब प्रोत्साहन कर देनी चाहिए कहीं ना कहीं। युवा कवि सुभाष शर्मा ये बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं वैसे युवाओं को जो प्रोफेशनल तो कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे लेखनी कर रहे हैं, तो अपना कैरियर पे भी ध्यान दे रहे हैं कि हमें आगे क्या कुछ करना है। इनको बीपीएससी करना है, एक बड़े अधिकारी बनना है, इनकी आंतरिक इच्छा होती है अधिकारी के देखने के बाद कि हम भी ऐसे बने। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े सीख भी दिए हैं सुभाष शर्मा। तो सुभाष जी, और हम जानना चाहेंगे कि अभी मगध के लिए, जहानाबाद के लिए कुछ नया कविता लिखे हैं, तो आप थोड़ा उसके पढ़ें। कुछ दिन पहले 12 जनवरी को युवा दिवस हम सभी लोग मना रहे थे, तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने एक लिखा था, शीर्षक दिया था कि फिर से कोई विवेकानंद बन जाएगा। मतलब फिर से कोई विवेकानंद बन सकता है, वो अपना भारत फिर से एक दिन विश्व गुरु बन जाएगा। कि अपना भारत फिर से एक दिन विश्व गुरु बन जाएगा, अगर बच्चा बच्चा स्वामी जी के आदर्शों को अपनाएगा। कि अपना भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा, अगर बच्चा बच्चा स्वामी जी के आदर्शों को अपनाएगा। वक्त अभी भी बाकी है, वक्त अभी भी बाकी है और मौका भी है संभलने की। कि वक्त अभी भी बाकी है और मौका भी है संभलने की। कर त्याग बुराई हम सबको, कर त्याग बुराई हम सबको, बस जरूरत है स्वामी जी के पद चिन्हों पर चलने की। कर त्याग बुराई हम सबको, बस जरूरत है स्वामी जी के पद चिन्हों पर चलने की। राष्ट्र प्रथम का भाव, समझिएगा कि राष्ट्र प्रथम का भाव जिस दिन जो मन से अपनाएगा, राष्ट्र प्रथम का भाव जिस दिन जो मन से अपनाएगा, तब आने वाले समयों में फिर से कोई विवेकानंद बन जाएगा। और आगे है कि नौजवानों आगे आओ, नौजवानों आगे आओ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। कि नौजवानों आगे आओ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। स्वामी जी के कुछ अधूरे सपनों को अब तुम साकार करो। कि स्वामी जी के कुछ अधूरे सपनों को अब तुम साकार करो। गरीब शोषित वर्गों की, और गरीब शोषित वर्गों की अब तुम एक आवाज बनो। मैं युवाओं से कह रहा हूं कि गरीब शोषित वर्गों की अब तुम एक आवाज बनो। सत्ताधारी अत्याचारी के खिलाफ अब तुम एक आगाज करो, अब तुम एक आगाज करो। और पथभ्रमित मोह माया से जो जिस दिन खुद को दूर रख पाएगा, तब आने वाले समयों में फिर से कोई विवेकानंद बन जाएगा। तब आने वाले समयों में फिर से कोई विवेकानंद बन जाएगा। आने वाले समय में फिर से कोई विवेकानंद बन जाएगा। तो बहुत ही एक प्यारा सा लाइन था, सुंदर सा लाइन था। और बस आपसे समय, ऐसा नहीं मैं कभी बनना चाहता हूँ, मुझे बस लिखना अच्छा लगता है। मेरे से बहुत अच्छा जहानाबाद में लिखते हैं, मेरे उम्र के सीनियर लोग बहुत सारे हैं। तो मैं बस किलहरी प्रयास कर रहा हूँ क्या कि समाज में साहित्य के प्रति क्या है ना कि रुचि बढ़े युवाओं में। और समाज और साहित्य में साहित्य और समाज जो है ना एक दूसरे का मतलब कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। साहित्य का समाज पे प्रभाव पड़ता है और समाज का साहित्य पे प्रभाव पड़ता है। हम सुभाष ये कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से कुछ नया मैसेज कुछ हो आप दे सकते हैं। मैं दर्शकों से
बस यही अपील करना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास कोई वैसे युवा या वैसे विद्यार्थी जिनको आपको लगता है कि अगर आपके एक आशीर्वाद से, अगर आपके एक ताली से, अगर आपके एक तारीफ से, अगर उसके अंदर जो कुछ, क्या देखिए क्या है ना भैया कि हर किसी में कुछ ना कुछ छिपता है, बस ज़रूरत क्या है, चाणक्य की कमी है। चाणक्य अगर आप जिसको मिल गए, जो चंद्रगुप्त के पास कुछ भी नहीं था, एक साधारण से महिला मुरा के पुत्र थे चंद्रगुप्त, लेकिन चाणक्य उनको देखे समझे कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मैं इसके अंदर से निकाल सकता हूँ। तो बस जरूरत है प्रतिभा, हाँ, तो बस परखिए, और अगर वैसे कोई मिलते हैं तो उनको सपोर्ट कीजिए। तो ये थे हमारे साथ सुभाष शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। तो जैसा कि आपको बता दूं, प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, और अभी वर्तमान में एक साहित्य लेखनी में इनका काफ़ी इंटरेस्ट है, झुकाव है, और भविष्य में इनका जो सोच है, जो सपना है, एक अच्छे अधिकारी, ईमानदार अधिकारी बनने का। इनके गार्जियन, इनके फैमिली वाले को भी यही इच्छा है कि हमारा बेटा एक अधिकारी बने। तो देखना यह है कि आने वाले समय में कवि के रूप में उभरते हैं या अधिकारी के रूप में उभरते हैं, ये तो देखने की बात है। पर सुभाष शर्मा जी, बस एक बार आपसे लास्ट में यही चाहूँगा कि जहानाबाद वाला जो आपका जो शॉर्ट वीडियो था उसको थोड़ा सा गुनगुना दे। इनका एक वायरल हुआ था शॉर्ट वीडियो, जहानाबाद कहते हैं, अपना एक शॉर्ट वीडियो था जो काफ़ी वायरल हुआ था। बस चाहेंगे हमारे दर्शकों को वही ज़रूर। क्या है कि हमारे जहानाबाद का इतिहास बहुत ही बेहतरीन है, और यहाँ के लोग अधिकारी भी हैं हर तरह से, मतलब बहुत, मतलब पूरे भारत में यहाँ के लोग अपनी पहचान बनाए हुए हैं और इस ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैंने एक ऐसे ही एक जोशीला शेर एक लिखा था जिसको लोग पसंद किए थे, कि वो इस तरह का था कि यूं तो शरण में आए दुश्मनों को भी आबाद करते हैं, पर अगर पकड़ ली गद्दारी तो हर हाल में बर्बाद करते हैं। कि यूं तो शरण में आए दुश्मनों को भी आबाद करते हैं, अगर पकड़ ली गद्दारी तो हर हाल में बर्बाद करते हैं। और बेटा हमारे इतिहास जानना चाहते हो तो, तो अपने बाप दादा से पूछना, क्योंकि जिस शहर से हैं उसे लोग जहानाबाद कहते हैं। क्या बात, तो इसे लोग काफी मतलब पसंद किए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, अपने कीमती वक्त दिए सुभाष जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे जैसे एक मतलब अबोध है और अल्प ज्ञान धारण किए हुए विद्यार्थियों को आप यहाँ पे कवि तो आप कहते हैं, मैं तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि कवि का जो टाइटल है वो बहुत अपने आप में बहुत विशाल है, लेकिन आपका ये प्यार है कि आप मुझे मेरे हौसला अफजाई के लिए मुझे कवि कहकर मुझे संबोधित किए, इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मेरे जैसे एक साधारण से एक युवा मतलब विद्यार्थी कह सकते हैं, उनको आपने इस अपने चैनल पर मौका दिया कि आज कुछ आपके थ्रू मैं कुछ लोगों से रूबरू हो सकूँ, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।